तो दोस्तों नमस्कार। बात हम ये करने जा रहे थे कि जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार जो है वार प्रतिवार कर रहे हैं, वो युवाओं के लिए एक ख़ास बात लेकर आए हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो है पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, एक डिग्री के पीछे 5-5 लाख रुपया खर्च करते हैं, कॉलेज के पीछे आप रुपया खर्च करते हैं। जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है तो आप जो है नौकरी जब लेने के लिए जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आपके पास तो नौकरी है ही नहीं। तो युवाओं को जिस तरह से हर मुद्दे पर वो अपने मुद्दे से भी जो है युवाओं को आगे रखना चाहते हैं, और जिस तरह से एक जनसभा में भी कह रहे थे कि आप में दम नहीं है, 70% लोग जो हैं उसमें दम नहीं है, तो आखिर दम है किस में। और जिस तरह से बंगाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जब मैं छोटा था तो एक झोला लेकर निकल पड़ा था, और उस झोले को लेकर मैं भारत के कोने कोने में भटका, और मुझे बस इसी बात पर गर्व था कि मेरे भारत के लोग कैसे हैं, मेरे भारत के बूढ़े जवान लोग कैसे हैं। और वो झोला लेकर दर दर भटकते रहे, लेकिन लोगों ने उन्हें कभी दरकिनार नहीं किया। वो खुद कह रहे थे कि जब मैं झोला लेकर निकला और मैं भटक रहा था, ना जेब में मेरे पास पैसे थे और ना खाने के लिए कुछ, लेकिन मेरे भारत के लोगों ने मुझे भूखा नहीं रहने दिया। तो मेरा कहना यही था कि मोदी जी, आपको तो भूखा रहने नहीं दिया गया। मौजूदा हालात जो कहते हैं, जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही है, और आप खुद कहते हैं कि मैंने तो गरीबी को देखा है, तो जिस तरह से वक्तव्य नरेंद्र मोदी जी ने रखा, तो उनका जो है एक भाषण आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दरअसल ये भाषण जो है वो बंगाल के एक जनसभा में दे रहे थे कि जब मैं छोटा था तो झोला लेकर निकल पड़ा था। सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था, और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारजक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। तो जिस तरह से युवाओं को आगे ला रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है
तो युवाओं को जो है 30 लाख नौकरी दी जाएगी, क्योंकि सरकारी वैकेंसी जो है 30 लाख खाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख नौकरी खाली है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था। तो वादे तो होते रहते हैं, लेकिन उसको पूरा किस स्तर पर किया जाता है वो आपको ध्यान देना होगा। लोकसभा चुनाव में इस बार देखना होगा राहुल गांधी का जो है क्या जादुई आंकड़ा जो 30 लाख नौकरी का लेकर आए हैं, क्या उसको पूरा कर पाएंगे, या फिर इस लोकसभा में मोदी की गारंटी चलेगी। जिस तरह से हर जनसभा में टीवी खोलिए तो भी जनसभा करते हैं, हर मीटिंग में वो मोदी का गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। बिहार में आए तो उन्होंने कहा मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होई छे, और इसी तरह जब बेतिया में गए तो उन्होंने भोजपुरी अंदाज में लोगों को लुभाया। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होखेला। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग क्षेत्र में जाकर जनता को अपने बातों से लुभा तो रहे हैं, भीड़ भी इकट्ठा कर रहे हैं। क्या ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा? क्या 2024 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए सरकार 400 पार, तो क्या 400 पार होगा नहीं होगा? आप हमें ज़रूर जवाब दें। मैं अमलेश कुमार, कैमरा पर्सन श्री राम कुमार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।